नमस्कार, मैं गौरी उपाध्याय, वेलकम यू ऑल इन शक्ति स्पीक्स। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है रितु अग्रवाल। रितु अग्रवाल जिनकी एक एनजीओ है सारथी, एक नई उम्मीद सोसाइटी। तो जानते हैं रितु अग्रवाल की जर्नी हमारे इस चैनल शक्ति स्पीक पे। तो मिलते हैं रितु अग्रवाल से। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम रितु अग्रवाल है और मैं शक्ति स्पीक्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने और अपनी बात आगे तक पहुँचाने का मौका दिया। मैं अपने सभी व्यूअर्स को सिर्फ इतना चाहूँ कि मेरी छोटी सी जो जर्नी है, जो मैंने लाइफ में अचीव किया है या जो मैं करना चाहती हूँ फ्यूचर में अपनी संस्था को लेकर, मेरी एक संस्था चलाती हूँ सार्थी नियम सोसाइटी। तो मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में आप लोग सभी जानें और उसको मेरे साथ जुड़े भी, जाने नहीं सबके साथ जुड़े भी। तो मेरा बस आपसे अनुरोध है और शक्ति स्पीक से भी कि ये बात मैं चाहूँगी कि आप आगे तक पहुँचाएं मेरी बात को। धन्यवाद। तो मिलते हैं रितु अग्रवाल से आज शक्ति स्पीक्स पे। रितु जी, वेलकम टू शक्ति स्पीक्स। धन्यवाद गौरी जी। तो रितु जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है वो कैसी है? आप कहाँ से हैं? और जो आपका ये एनजीओ है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी, पर सबसे पहले आप अपने बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए। जी, धन्यवाद गौरी जी। मेरा नाम मैं सभी को, अपने व्यूअर्स को और सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरी बात सुनने के लिए आपने अपना समय दिया। मैं गौरी जी, मेरा नाम रितु है जी, और मैं आज से 5 साल पहले मैंने एक एनजीओ का गठन किया। जी, सारथी एक नई उम्मीद सोसाइटी उसका नाम है। जी, जो सारथी है वो जो लोग थोड़े से मतलब किसी भी तरीके से परेशान हैं, तो मेरा सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि मैं उनको सपोर्ट करके उनकी चीज़ों को, जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में जी, उनको हेल्प कर सकूं। जी, और वैसे मेरा जो मेन मोटिव है महिलाओं और बच्चों के लिए है, जी, क्योंकि मेरा बच्चों से थोड़ा दिली जुड़ाव है। अच्छा, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं मुझे जी, कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मतलब पढ़ाई मीन्स मतलब पढ़ाई कर पा रहे हैं लेकिन जो आज के टाइम में एजुकेशन की हमारी डिमांड है, बिल्कुल, डिमांड बिल्कुल, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल और वो फीस नहीं इतना पे कर पाते हैं बिल्कुल सही या बात है। ट्यूशंस नहीं ले पा रहे हैं। जी, तो जी, मेरा एक फोकस ये भी है कि मैं उन बच्चों को ट्यूशंस दूं। दो, हाँ, जी, बहुत कि अच्छा। मतलब उनसे कुछ मतलब चार्ज नहीं किया जाए, सिर्फ उनको उन चीज के लिए उनको पढ़ाया जाए कि उनको अपने फ्यूचर गोल्स जो उनको चाहिए जीवन में वो जी, पूरा कर सकें। हुँ, और महिलाओं के लिए सेटअप ये है कि मैं एक महिला हूँ, हुँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी मतलब जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी बहुत और अच्छी शायद बात है। कोशिश में हूँ, कर भी पाऊँ प्रभु ने चाहा तो। बस बिल्कुल, मेरा इरादा है कि महिलाओं को अपने पैरों पे उनको खड़ा कर सकें। जी। मतलब कुछ मेरा एक इरादा है कि मैं एक बहुत आने वाले समय में कुछ बड़ा फ्यूचर सेटअप किया जाए कि उनको रोजगार दिया जा सके। चलिए, जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका महिलाओं को लेकर इतना अच्छा आपका जो मानसिकता है और आप फ्यूचर में उनके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। हमारा जो ये चैनल है शक्ति स्पीक, ये भी हमारा टोटली महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। थैंक यू। हम चाहते वाइस। हैं कि आपकी जैसी महिलाएँ, जैसे आपने इतना कुछ अपने जीवन में जो भी देखा है संघर्ष, हर कोई आज की महिला आप जानते कर ही रहे हैं। उसके बाद भी आपने अपने आप को एक अलग से ये समाज के सामने प्रस्तुत किया कि एनजीओ के माध्यम से आप जैसे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपका पेज देखा था, अपने बच्चों के अनाथालयों में बहुत सारे काम किया। तीज का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं जी, महिलाओं के जी, लिए, और भी बहुत सारे काम आप करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी जो स्टोरी है उसको जानकर और भी जो हमारी फीमेल्स हैं और भी जो महिलाएँ हैं, उनके अंदर भी एक उम्मीद जगेगी। तो मैं आपसे सबसे जो है सबसे पहले एक जान मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आप कहाँ से हैं एक्चुअली, आप यहाँ क्या उत्तराखंड से ही हैं? और ये आपके मन में विचार कहाँ से आया इसको लेके कि आपको ये जो एनजीओ आपने बनाई है सारथी, एक नई उम्मीद सोसाइटी करके, तो उसकी जो आपकी जो सोच थी वो कहाँ से आई है? हाँ। गौरी जी, मैं जय माता दी। मेरा थोड़ा सा एक चीज ये है कि जब कोरोना का समय आया था जी। तो कुछ चीजें बहुत लोगों ने फेस की। मेरे हुँ। साथ कुछ ऐसी महिलाएं जुड़ी थी जहां हम रहते थे, हुँ, हुँ। उसके आसपास जो कुछ लोग थे जो रोज डेली वाले नहीं, और डेली बेसिस जो होते हुँ, हैं, हुँ, 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 हुँ। जैसे उनके हस्बैंड ठेली लगाते हैं, सब्जी की ठेली। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही क्या बात टाइम है कि कोरोना में अब वो ठेली तो लगानी नहीं है, है। बिल्कुल, तो सही वो में वो शाम को मतलब वो रोज का लाना है, रोज का पकाना है, बड़ा ही इस तरह की दुखद सिचुएशन था। दुखद टाइम था, हाँ, सबके लिए दुखद टाइम हाँ, था, वो इस बिल्कुल। तरह की सिचुएशन के कुछ लोग मेरे हुँ, साथ हुँ, जुड़े हुँ। थे। कुछ लोग ऐसी थी जो जॉब करते थे, छोटे हुँ, पार्लर में जॉब करती थी, एक महिला जो भी जुड़ी है मेरे साथ में। हुँ। तो मेरा दिमाग में सिर्फ तभी से आया कि कुछ ऐसा हो कि ऐसा काम हो कि वो मतलब इतनी अपने आप में खड़ी हो सकें, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता था कि किसी भी तरीके से उनको सिर्फ मदद पहुंचाई जा सके। बिल्कुल सही बात है। तो संस्था की तरफ से थोड़ा बहुत उस टाइम खैर मेरा गठन नहीं हुआ था ज्यादा बड़े तरीके से, तो बहुत कुछ तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन पर्सनली जिनकी जो मैं हेल्प कर सकती थी जी।
वो मैंने किया था। उसके बाद मैंने अपनी इस सोसाइटी का गठन किया जी। और प्रभु की दया से आज 5 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हैं। चलिए, तो वो बहुत-बहुत चल रहा बधाई है। आपको। हाँ जी। तो आप अपने इस एनजीओ के बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए कि आपके एनजीओ ने अभी तक कितने काम कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे काम किए हैं? और ख़ासकर क जो महिलाओं के लिए आपने किस तरह के काम अपने एनजीओ के द्वारा किए गए हैं? देखिए, अभी तो जैसे मैंने बताया कि मुझे थोड़ा-सा कुछ हुँ, मेरा कुछ एक बड़ा फ्यूचर प्लान है। जी। है ना? हुँ, तो वो मेरे थोड़ा अटका हुआ है कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो बड़ा है तो बड़े के लिए आपको सभी चीज़ की डिमांड होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए भी थोड़ा लगे हैं फंड और सब कुछ इकट्ठा करने में। जब वो हो जाएगा जी, जी। तो कुछ बड़ा सेटअप लगाना ताकि लोगों को रोज़गार दिया सके। हुँ, और दूसरा मैंने मतलब जैसे हम लोग हर बार एक होता है हमारा वुमेन्स डे। जी, वुमेन्स डे, हाँ, राइट। यस 8 मार्च का। जी, तो जी। वुमेन्स डे को मैं एक बड़ा मतलब कार्यक्रम हमेशा करती हूँ हर साल। तो अच्छा, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे जो मेरा एरिया जहाँ पहले मैं रहती थी मतलब जी, उसके आस-पास का जो, जैसे आप मान लीजिए रायपुर क्षेत्र, मेरा जो क्षेत्र आता है विधानसभा लगती है, मेरी रायपुर लगती है। जी। तो रायपुर क्षेत्र में जो महिलाएँ हैं, मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम चूज़ किया था, जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना हमारे, हुँ, हुँ। जो झाड़ू लगाती हैं महिलाएँ, समझ गई। तो उनको बुलाया जी, और बाकायदा उनके लिए मतलब उनको सम्मानित किया था वुमेन्स डे पे। बहुत तो हम बढ़िया, लोगों ने 20 बहुत ही से अच्छी 25 चीज़। महिलाएँ, हाँ, इस तरीके से चुनी ये थी। तो आपने सही में बहुत अच्छा काम हाँ, किया रितु जी, क्योंकि नॉर्मली सम्मान हमेशा हमको लगता है कि कोई बहुत ही ऊँचे वर्ग हैं जिन्हें कुछ किया है, पर एक्चुअल देखा जाए तो जो ये काम कर रही हैं, खासकर सफाई, हुँ, ये एक बहुत बड़ी मतलब एक अंदर से भी इंसान हाँ, के लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने ना ही अपने घर को, आप एक अपने वातावरण को भी साफ कर रहे हो, उनको आपने सम्मानित किया है, तो बहुत ही हुँ। सच में बहुत ही अच्छी काम आपने किया है आपके एनजीओ के द्वारा। और तो सेकंड टाइम हमने जब किया, दोबारा हुँ, जब वुमेन्स डे का कार्यक्रम किया, तो हमने देखा जो महिलाएँ जैसे किसी भी चीज़ पे कार्यरत हैं, जैसे हुँ, हुँ, मेरे आस-पास के क्षेत्र में हुँ, हुँ, जैसे कोई महिला पुलिस हैं हुँ, हुँ, या महिला डॉक्टर हैं हुँ, हुँ। या बहुत वृद्ध महिला है जो मेरे उसमें रहती हैं, मतलब जिन्होंने जीवन में, एक थी हमारे यहाँ आंटी, वो खाना बनाती थी। जैसे अच्छा। शादी में जाते खाना बनाती हैं महिलाएँ, जी, जी, बिल्कुल तो अब सही तो बात काफ़ी है। ख़ैर बुज़ुर्ग हो गई हैं। जी, जी, जी। तो मतलब उनको भी बहुत अच्छे से बड़ी खुश हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत ख़ैर आशीर्वाद दिया था कि बहुत किसी ने अच्छा, तो मुझे याद रखा। तो बिल्कुल इस सही तरह बात से है। हमने मतलब कम से कम 15 से 20 नाम चूज़ किए थे हुँ, 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 अपने आस-पास की हुँ। एरिया से। या जैसे एक महिला ऑटो चलाती थी, जी, जी, तो उसका भी नाम हमने मतलब उसमें रखा था। रखा तो था। हम लोगों ने इस तरह के करके मतलब 15-20 नाम चुने थे जी, और फिर उनको सम्मानित किया था महिला दिवस पे। हमारा महिला हर साल दिवस। का यही होता है कि अच्छा, महिला दिवस पे हम एक कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, और तो फिर उनको समा सम्मानित करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसे अभी जो हमारा ये चैनल भी है शक्ति स्पीक्स, ये भी हमारा मेनली यही है कि हम चाहते हैं जो भी महिला है, हर तरह की महिला के लिए एक जी, चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और जैसे कि आपने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही बड़े वर्ग में हो या किसी ने बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट किया है, किसी ने सच में अपने लाइफ़ को निकल के कुछ भी एक काम कर रही है, जो एक हाँ जी। इंडिपेंडेंट है, मेहनत कर रही है, मेहनत करके काम कर रही है, वो एक सम्मान का अधिकार है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी आपके एनजीओ के द्वारा अपनी कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हर साल आप करते हो। तो हुँ, अभी जो आने वाला हुँ, वुमेन्स डे है 8 मार्च को हुँ, 2026 का, हुँ। उसके लिए आपके मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप हमें थोड़ी आपकी झलकियाँ बताएँ तो सो दैट अब की बार थोड़ा-सा हाँ, गौरी जी पता नहीं अभी क्या होगा। जी। अभी ज़्यादा थोड़ा डिसाइड नहीं किया। अभी एक्चुअल में हम अभी हमारा एनजीओ जो भी विंटर्स में, जैसे अभी हम कंबल हाँ, हाँ। सिलाए थे, अभी लास्ट टाइम, अभी पिछले हफ्ते भी हमने हाँ, हाँ। कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जी, अभी फिर एक लॉट मँगवा रखा है, जी। तो अभी 20th को हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा मतलब जो बस्ती एरिया होता है वहाँ जी, पर जी, जाकर। जी। तो अभी वुमेन्स डे के लिए इतना वैसे, लेकिन हाँ, ये है कि इस बार इरादा ये है कि वुमेन्स डे को थोड़ा-सा उसको जो हम करते थे, उसकी कैटेगरी थोड़ा-सा बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे। अच्छा। तो मतलब महिलाएँ जहाँ मैं 20-25 चुनती थी, मैं चाहूँगी कि इस बार हम लोग कैटेगरी थोड़ा बढ़ा के कम जी, से कम 40-50 महिलाओं का हम लोग बहुत इस अच्छा। तरह से करें। हुँ, और रही बात ये कैटेगरी की, मैं अभी ये सोचूँगी कि इस बार मतलब किसको रखना है, जो मतलब जो बिल्कुल सच में जिनको ज़रूरत है सम्मान की, मैं बिल्कुल, चाहती हूँ कि उनके लिए। बिल्कुल। क्योंकि एक बार मेरा थोड़ा इरादा ये भी है कि जो नहीं होते, जैसे अ, जैसे मैंने बताया कि एक मई आंटी थी, बड़ा खुश हुई थी हुँ, इस तरह हुँ। के काम करते खाना बनाने का। तो इस बार शायद इस तरह का कुछ हो कि महिलाएं बिल्कुल, जो बिल्कुल। मतलब इस तरह का, जैसे जो बहुत से टिफिन का सिस्टम जो चलाते हैं, करते टिफिन हैं। सिस्टम, यस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब जो घर से ही काम करती हैं हुँ, महिलाएं, हुँ, हुँ। तो मैं उनको इस बार थोड़ा सा मेरा फोकस उनके लिए रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये जो आपकी सोच है, ये हमारी जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनको एक नई मतलब एक तरह से नई दिशा ही दे रही है कि हाँ, मतलब आप
कुछ भी करो, बस करो। अपनी लाइफ में आप मैटर नहीं करता हाँ, है कि कि क्या आप कर रहे हैं। छोटा काम कर रहे हो राइट, या बड़ा काम कर रहे बिल्कुल। हो। पर आप सबसे बड़ी बात है अपने वो एक ज़ोन है जहाँ पर हाँ, एक कहते हैं ना एक फीमेल की लाइफ का क्या होता है कि वो अपने घर, परिवार, जी, बच्चे और इन्हीं में वो इतना खो जाती है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर नहीं कर पाती है। पाती। या फिर वो अगर मान लो उसकी कोई हॉबी या फिर वो समाज के लिए तो बहुत है, वो अपने लिए भी पहले नहीं कर पाती। हुँ, तो अगर कोई भी महिला या कोई भी फीमेल अपनी इन ज़ोन से निकल के कुछ भी करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल। उनको आप सम्मानित दे रहे हो हुँ, कि वो कोई चाहे छोटा काम है या बड़ा काम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, पर वो संघर्ष कर रही है। हाँ जी, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम आपके एनजीओ कर रही है और हमारी टीम जो है शक्ति स्पीक की तरफ से हम आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ देते हैं कि धन्यवाद आप गौरी जी। आगे बहुत अच्छा काम करें। इसी तरीके से महिलाओं के लिए, समाज के लिए और भी बहुत नई-नई चीज़ें करें और जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, मैं चाहूँगी वो ज़रूर आपकी इस एनजीओ को सपोर्ट करें थैंक यू। कि ताकि जो आपके एनजीओ को जहाँ भी ज़रूरत है, जिस भी तरह की ज़रूरत हाँ, है, वो बिल्कुल, ज़रूर मिल पाए, ठीक है? बिल्कुल। बाकी मैं रितु जी आपसे ये जानना चाहूँगी जैसे अभी तक तो हमने आपके एनजीओ के बारे में जाना, आपकी जर्नी के बारे में जाना। अभी मैं आपसे थोड़े से पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी अगर जी, आपको जी, बिल्कुल, बुरा आप पूछ लगे, सकते हैं। है ना? देखिए आपके जीवन में भी आप एक महिला हैं जी, और ये शक्ति स्पीक्स हम इसीलिए कहते हैं कि जो एक महिला के अंदर की शक्ति है ना, हुँ, तो कई बार आपके जीवन में भी ऐसी हाँ, सिचुएशंस आई होंगी, हुँ, जहाँ पे आपने बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल, हुई, ये सारी ऐसा चीज़ें है हैं, अभी भी। आपके जो हाँ, जो आपका मतलब मन है, जहाँ आप जो करना चाहते ठीक, हो, जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और भी कई सारी सामाजिक चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं ना फीमेल को हुँ। बोलते भी हैं कि यार आप कहाँ में इनमें लगे हो, आपको ये करना चाहिए। तो ऐसे ही कोई 1-2 सिचुएशन जो आप कंफर्टेबल है हमारे साथ शेयर करने के लिए ताकि जो और भी फीमेल हैं, हुँ। जिनकी ज़िंदगी में अगर ये परिस्थिति आती है, तो वो उससे कैसे उभरें? देखो गौरी जी ऐसा है हुँ। कि जब मतलब मेरा बर्थ मेरठ में हुआ, जी, जी। ठीक है? हुँ। और हम 4 बहनें, 1 भाई हैं। जी। तो जो मेरी 2 बहनें बड़ी हैं हुँ, हुँ। और फिर मेरा भाई है, उसके बाद हम 2 बहनें हैं। जी। तो जो मेरी दादी थी ना, उनको बड़ा था कि जब 2 लड़कियाँ हो गई कि नहीं हुँ। एक और लड़का और होना चाहिए। बिल्कुल सही तो है। वो ज़बरदस्ती मम्मी के पीछे लगी रहती थी। पहले से ही हाँ, चलती तो वो आई चलता है था। मिलकर तो करकर। मेरे पापा एक्चुअली में बड़े थे सबसे। जी, जी। तो क्या हुआ कि वो 2 लड़के के चक्कर में 2 लड़कियाँ और आ गईं। तो अच्छा। कभी-कभी हमारी मम्मी बोलती तुम तो लुभाव में आ गए। लेकिन हाँ, मेरे पापा ने कभी हम लोगों को मतलब इस तरह से नहीं किया। मेरे पापा का फ़ोकस सिर्फ़ इतना था कि जो भी है, जी, सिर्फ़ पढ़ाना है। पढ़ाना है। पैसा नहीं था उस वक़्त में। जी, पापा बिल्कुल। जीवन में बहुत स्ट्रगल किया मेरे पापा ने, बहुत बहुत स्ट्रगल किया जीवन में। जी, जी। बिल्कुल नहीं था पैसा जी, और हमने बहुत खराब समय भी देखा उस टाइम पे। जी। लेकिन मेरे पापा का सिर्फ़ दिमाग में एक मोटिव था कि कैसे भी पढ़ाना है लड़कियों को, मतलब ऐसा रखना, जबकि हमारे जो इवन जो रिलेटिव्स थे ना, हुँ, हुँ। वो भी पापा को आके बोलते थे कि तुम लोग जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम इन्हें क्यों पढ़ा रहे हो? सही बात। तुम नीरज को कोई काम करा दो, भैया को मतलब, हाँ, हाँ, कि हाँ। तुम इन पे पैसा क्यों लगा रहे हो? क्यों इनको तो लगा शादी करके जाना है। तो मेरे पापा सिर्फ़ एक चीज़ बोलते थे कि नहीं, मुझे इनको पढ़ाना है, मतलब बेसिक एजुकेशन होनी ही चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, मेरे पापा ने हमें मतलब उस टाइम पे जी, मेरठ का नामी स्कूल है आरजी इंटर कॉलेज, जी। तो वहाँ से मैंने 12th किया और सेंट थॉमस से पढ़ाई की मैंने। बहुत अच्छी हाँ, बात है। और उसके बाद डीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया अपना। लेकिन खैर मेरे पापा तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे थे। फिर शादी हुई, शादी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मैंने पैसे की थोड़ी तंगी थी, तो उस टाइम ऐसी स्थिति थी कि कानों में ना मेरे पास मतलब खाली कान रहते थे। हुँ, नहीं हुँ। था कुछ भी पहनने के लिए, क्योंकि 4 बहनें थे, पापा पढ़ाने में रह गए, ना जी, कहाँ से जी। कर पाते, 5 बच्चे पालना आसान नहीं था उस वक़्त में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मैंने पहली बार स्कूल में पढ़ाया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैंने 8 महीने जॉब की। मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए और मैंने उस टाइम पे अपने लिए छोटे से वो कानों के मोती बनाए थे गोल्ड के। हुँ। तो मुझे लगा कि इंसान को पढ़ना, करना, किसी भी चीज़ में आप किसी काम भी कर काम रहे हैं, में मतलब पढ़ाई हाँ, हाँ, सबके लिए ही इम्पोर्टेंट बहुत है। ज़रूरी है, और राइट। मैं उसके द्वारा अपने पैरों पे खड़ी हो खड़े सकी हो। उस टाइम पे। जी। और इवन पेरेंट्स को भी 8-10 महीने, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर मेरी शादी हो गई, जी, जी, जी। क्योंकि किसी ने फिर रिश्ता बताया, वो शादी हो गई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता था। पहले हाँ, हाँ, सही ऐसे ही बात होता है, था, राइट, तो राइट। शादी हो गई, लेकिन 8-10 महीने हुँ, तो जो मैंने वो कमाया अपने मतलब पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रहा, हुँ। अपने आप को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। एक मोटिवेशन हाँ, आया आपके तो अंदर, मतलब राइट। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, है। तो वो हमारे शायद ब्लड में है। हुँ, और फिर शादी करके आए, हस्बैंड मेरे मतलब राजेश अग्रवाल जी बहुत अच्छे हैं। उनके लिए भी कभी मतलब ये नहीं है कि लड़के-लड़कियों वाला सिस्टम नहीं है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, जी। तो दोनों बेटी पढ़ ही रही हैं। तो हुँ। दिमाग बस यही है कि जैसे मैंने जीवन में जो स्ट्रगल देखा पैसों को लेकर, जी, पहले वाले हाफ में, जी, शादी जी। से पहले वाला हाफ, जी, जी। उसके बाद तो चीज़ें ठीक स्मूथ हो होती गए। चली गई थोड़ी-थोड़ी। जी। लेकिन तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी को अपने पैरों पे खड़ा होना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप परिवार को सैक्रिफाइस करें, कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। आप मैनेज करके भी कर सकते हैं। कर सकते
बिल्कुल सही बात परिवार है। नहीं छोड़ना है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी परिवार छोड़ो। बिल्कुल सही बात है। जिसने मैनेज आपको करना बहुत ज़्यादा मैनेज करना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है है और और मैनेज में दोनों ही करते हैं, हुँ, हस्बैंड भी करते हैं, महिलाएँ भी करती हैं, पुरुष भी पुरुष करते भी हैं। करते हैं। तो ईज़िली सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं। सही बात कोई दिक्कत किसी को नहीं आती। आती समय से सब काम समय से होगा अगर परिवार अच्छा है तो। अच्छा है। तो अगर मैं आपकी बात से ये समझूँ रितु जी कि हर हर किसी के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। ज़रूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ़ में इंडिपेंडेंट होना है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ज़िंदगी की, चाहे आपकी फाइनेंशियल हो, मेंटल, इमोशनल, अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको नॉलेज है, तो आप हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से निकल सकते हैं। तो हमने रितु जी की जो स्टोरी सुनी कि उन्होंने इतना संघर्ष किया, पर उन्होंने कभी उम्मीद हारी नहीं हाँ, और इसी तरह वो आगे चलती रहीं। तो मेरे ख़्याल से जितनी भी महिलाएँ और जितने व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए भी एक मैसेज है और उनके लिए भी एक प्रेरणा है कि कभी भी हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है और एजुकेशन को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी है। तो रितु जी, ये तो आपने मुझे बहुत अच्छे से आपने समझाया और आपकी सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी से लगी और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते थैंक हुए। यू। मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स और हमारी जो फीमेल्स खासकर जो शक्ति स्पीक्स की जी। हमारा माध्यम है इस मंच पे, हुँ, मैं चाहती हूँ कि और जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो फीमेल्स हैं, महिला जेंट्स शक्ति। की महिला शक्ति है यस, एग्ज़ैक्टली जिन जिंदाबाद। जी, बिल्कुल सही यस। बात है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि मुझे तो इतना पता है कि अगर आप कोई छोटा काम भी करते हो ना, जी, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा-सा मतलब चीज़ों को हिसाब करना आना चाहिए। जी, तो मेरा पहला तो यही है कि कुछ भी करो, चाहे आप कितने भी परेशानियाँ हों आपके जीवन में, एक बेसिक एजुकेशन मस्ट है आपके लिए, बिल्कुल। वो आपको ज़रूर लेना है। दूसरा, अगर आप कोई जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जी, तो आप ये सोचेंगे कि मुझे 2 दिन में, 4 दिन में वो चीज़ प्राप्त होगी, नहीं होगा। नहीं आपको उसके लिए प्रयासरत रहना है और करते ही रहना है। हुँ, ये श्योर है कि प्रभु कभी भी जब आप मेहनत करते हैं तो पीछे नहीं हटते, वो आपको वो चीज़ देंगे ही ज़रूर। नहीं, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आपके भाव कैसे हैं और आपकी मेहनत कितनी है उसके पीछे। बहुत अच्छी बात है रितु जी, थैंक यू सो मच कि आपने शक्ति स्पीक्स पे आके और अपनी सारी जर्नी हमें बताई, अपने कार्य के जो आप कर रहे हैं एनजीओ के द्वारा वो आपने बताए, आपके जीवन के संघर्ष आपने हमारे साथ शेयर करे और जो महिलाएँ जितनी भी हमारी शक्ति हैं वो देख रही हैं, उनके लिए आपका इतना प्यारा मैसेज है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप जो आपकी एनजीओ है, उसका जो मोटिव है, उसको भी एक बार आप हमारी शक्ति स्पीक्स पे ज़रूर बताएँ ताकि लोग उसको जानें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी इस एनजीओ से जुड़ें। थैंक यू। मैं ये चाहूँगी, मैं आपकी जो ऑडियंस हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जो सार्थी नई उम्मीद सोसाइटी चलाती हूँ, तो मेरा इरादा कुछ ऐसा है कि महिलाओं को मैं कुछ अच्छा-सा मतलब एक है, पहले मैंने सोचा था कि जो बैम्बू का वर्क होता है, बैम्बू, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, तो उससे ना चीज़ें बनती हैं। हुँ, मेरे पास एक्चुअल में उसका प्रोजेक्ट भी पास हो गया था। हुँ, हुँ। उसमें ना क्या होता है, फर्नीचर्स बनते हैं जी, जी। बैम्बू से जी, जी, जी। और बिल्कुल इको फ्रेंडली है वो वर्क, जी, जी। है ना? हुँ, तो बस वो जगह की वजह से वो थोड़ा डिले कर दिया गया। जी, उसका पूरा सब कुछ पास हो गया था। ठीक है। तो उसमें क्या है कि इरादा था कि मतलब उसमें जो भी बैम्बू में फर्नीचर ये सब बन रहे हैं, हुँ, तो उसमें मतलब काफ़ी महिलाओं को और पुरुषों को काम भी मिलता। रोज़गार का। बहुत अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा। तो वो तो मेरा पास हो गया था। जी। इसी तरीके से फ्यूचर में मतलब कुछ जो मैं चाहती हूँ इको फ्रेंडली हो कुछ चीज़ें हुँ, हुँ। और वो हम समाज के सामने लाएँ जो वेस्ट चीज़ें मिट्टी हैं। से हाँ, उससे कुछ आप काम हाँ, करना उससे चाहते कुछ करना चाहती हूँ। हैं। हैं बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास उस समय पे क्या स्थिति है आपके और जगह की जी, और आपके फाइनेंशियली। ठीक है, तो वो उस तरीके से उसको मतलब रूपरेखा दी जाएगी ठीक कि है। मुझे क्या करना है। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि कुछ हुँ, करना ऐसा ही है कि इको फ्रेंडली हो और समाज को कुछ अच्छा मैसेज भी जाए मैसेज है। और काम भी मिले। चलिए, तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी जो सोसाइटी है एनजीओ है सार्थी एक नई उम्मीद सोसाइटी। मैं शक्ति स्पीक की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई करती हूँ और थैंक आशा यू। करती हूँ कि आपके एनजीओ बहुत अच्छा काम करे, आपकी सारी टीम बहुत अच्छा काम करे। तो रितु जी शक्ति स्पीक्स पे आने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपने इतना अच्छा समय दिया थैंक यू और गुरु जी। इतनी अच्छी बातें हमें बताई। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में हम लोग अलविदा करते हैं। धन्यवाद धन्य गुरु। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद शक्ति स्पीक्स। आप मैं ये सभी ऑडियंस से मेरी गुज़ारिश है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने मुझे सुना, तो मैं चाहूँगी कि आप जो भी महिला शक्ति यहाँ पर आती हैं, आप उनके बारे में भी जानें, उन्हें भी सुनें। शायद हो सकता है फ्यूचर में आपका भी मौका मिले आपको यहाँ पर आने का। तो मैं चाहूँगी आप इस पे लाइक करें, कमेंट करें और अपनी बात आगे बढ़ाएँ और इसको भी आगे बढ़ाएँ, ताकि लोग जान सकें कि शक्ति स्पीच जो है वो सिर्फ़ शक्ति के लिए काम करता है, ताकि उसमें कितनी शक्ति है वो अपनी बात आगे तक रख सके।
शक्ति दो। थैंक यू। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा और शक्ति स्पीक्स पे जो हमारी गेस्ट थी रितु अग्रवाल, उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, अपने सारे जितने भी उनके काम थे इनके एनजीओ के द्वारा, जो कि इतने महिलाओं को लेकर उनके जो विचार हैं और जो वो ऑलरेडी कर रही हैं, उसकी सारी जितनी भी बातें थी वो हमने इस एपिसोड में आज कवर की। आप सबको अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और इसे कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगर आपको हमारे शक्ति स्पीक्स चैनल पे कोई भी आप चाहते हैं कि हम और सुधार करें, तो आपके कमेंट के द्वारा ही हमें उसे पता कर पाएँगे। और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें और हमें ये मोटिवेशन मिले कि हम आपके सामने और भी अच्छी फीमेल्स और भी जो शक्ति हैं हमारे समाज में, जो अच्छा काम कर रही हैं अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए और फीमेल के लिए खासकर, उनको हम ला सकें। तो बने रहिए शक्ति स्पीक्स चैनल पे। मैं गौरी उपाध्याय आज आपसे धन्यवाद लेती हूँ। नमस्कार।